ये 5 कंट्री जो है इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है किसमें बेटा, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अब देखिए गैलन के बाद, जब बेटा गैलन आया, गैलन के बाद चाइना में एक तो बेटा बुद्धिज्म ने टीचिंग की, जो लॉर्ड बुद्धा था, तो एक तो बेटा बुद्धिज्म, और बेटा दूसरा जो पहला फॉरएवर टीचर माना जाता है कॉन्फ्यूशियस। ये दो बेटा इन्होंने चाइना में टीचिंग्स की। कौन सी टीचिंग्स? चाइना के जो लोग थे बेटा, चाइना के जो लोग थे उनको लगता था जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज मेंटल डिसऑर्डर्स अराइज बिकॉज ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स एंड कर्सेस, डेमन्स। वो चाहते थे गॉड हमसे नाराज है, या जो शैतान है वो हम पे ज्यादा भारी हुआ है। इसीलिए उनको लगता था मेंटल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, सुपरनेचुरल पावर से, कर्सेस से। मगर इन्होंने एक नई थ्योरी चाइना में क्रिएट की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बेटा कहा आपको क्या काम करना है। इन्होंने कहा आपको इन ऑर्डर टू प्रिवेंट yourself from mental disorders, अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर से बचना है, आपको क्या काम करना है? यू शुड प्योरीफाई, आपको प्योरीफाई करना है द माइंड in order to increase its power and thought. अगर आपके दिमाग में यही बात चलती रही, जो कुछ हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ सुपरनेचुरल पावर, जो कुछ हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ कर्स, आपका दिमाग कब ये समझेगा? नहीं, कोई और भी रीजन हो सकता है। आपके दिमाग में यही दो बातें घूमेगी। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? यू शुड प्योरीफाई द माइंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स पावर एंड, जब आप दिमाग से ये चीजें निकालोगे, सुपरनेचुरल पावर, कर्स, तभी आप नया सोचोगे। किसी और चीज से ये हो रहा है, आपके दिमाग में कोई बात बैठी है जो आपके बाकी थॉट्स को रोक रही है। जब तक आप उस बात को रिमूव नहीं करोगे, नए थॉट्स आएंगे। इन्होंने वही कहा। इन्होंने चाइनीज लोगों को समझाया कि जब तक आप दिमाग से ये नहीं निकालोगे ये सुपरनेचुरल पावर है, या ये नहीं निकालोगे ये कर्सेस है, आपका दिमाग प्यूरिफाई नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? मेंटल डिसऑर्डर्स अराइज ड्यू टू imbalance of mind with the body, क्या बोला बेटा लेटर? ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ माइंड विद द बॉडी। माइंड और बॉडी के दरमियान इम्बैलेंस होता है, क्योंकि बेटा इनको भी लगता था ड्यूअलिज्म है, इनको भी क्या लगता था? ड्यूअलिज्म है। इसीलिए इन्होंने कहा मेंटल डिसऑर्डर्स कैसे अराइज होते हैं? इम्बैलेंस ऑफ माइंड विद द बॉडी। फिर से इन्होंने किसकी स्टडी की? माइंड की। उसके बाद हम बेटा कहते हैं चाइना में ही, जब चाइना में ये थ्योरी आई, चाइना का और एक फिलोसोफर वैंग किनग्रेन, उसका नाम था वैंग किनग्रेन, WANG, वैंग किनग्रेन, QINGREN, किनग्रेन, वैंग किनग्रेन। ये चाइना का एक फिलोसोफर था, वैंग किनग्रेन, WANG, वैंग QINGREN, वैंग किनग्रेन। इसने बेटा एक पॉइंट बोला, क्या? ब्रेन इज द सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन इज द सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम,
ब्रेन इज द सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है यही सेंटर है, किसका सेंटर है? नर्वस सिस्टम का सेंटर है। एंड मेंटल डिसऑर्डर्स अराइज बिकॉज ऑफ imbalance in the function of brain. Mental disorders arise because of imbalance in the function of brain. In the function of brain. या mental disorders are related to brain disorders. Mental disorders are related to brain. ठीक है बेटा, वो उसने उनको किसके साथ रिलेट किया? ब्रेन के साथ। उसने कहा मेंटल डिसऑर्डर्स किससे होते हैं? ब्रेन की वजह से। ठीक है बेटा, इसीलिए उस टाइम आधे ब्रेन बोलते थे, आधे माइंड बोलते थे। इसने भी सपोर्ट किया साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड। और बेटा ये जो क्रिंगरेन था, इसने दो चीजों का इलाज उस टाइम किया है, ड्रीम एंड इंसोमानिया। ड्रीम एंड इंसोमानिया, INSOMINIA, इंसोमानिया। क्या होता है बेटा इंसोमानिया? नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती। हम कहते हैं उस टाइम कुछ लोगों ने कंप्लेन की, क्या? ड्रीम्स की। मतलब हम डरावने ड्रीम देखते हैं, हमें नींद नहीं आती है। हम डरावने ड्रीम देखते हैं, हमें फिर नींद नहीं आती है। इसने उनको क्या सजेस्ट किया? इसने उनको बोला आपके ब्रेन में जो बातें घूमती रहती है वही आप ख्वाब में देखते हो, वही आप क्या देखते हो? ख्वाब में देखते हो। इसीलिए इसने उनको क्या सजेस्ट किया कि आप इनकी टीचिंग्स को फॉलो करो और ब्रेन को क्या करो? प्यूरिफाई करो, तब जाके आपको बेटा ये इंसोमानिया नहीं होगा। तो वैन किनग्रेन ने ये चीजें हमें बताई। इस वैन किनग्रेन के बाद हम कहते हैं बेटा एक मुस्लिम पर्शियन साइंटिस्ट आया, मुस्लिम पर्शियन साइंटिस्ट। उसका नाम था बेटा एलकेमियन। एलकेमियन, ALCAMEON, एलकेमियन। मेंटल लाइफ इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। एलकेमियन ये हमें क्या कहता है? 6th सेंचुरी। मेंटल लाइफ इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। मेंटल लाइफ इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। मेंटल लाइफ जो है, हमारी मेंटल लाइफ जो है वो किसका फंक्शन है? ब्रेन का। इसने बेटा यही हमें बताया, मेंटल लाइफ इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो यहां फिर से एविडेंस मिल गई स्टडी ऑफ माइंड की। इनके बाद बेटा हम कहते हैं 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी कहां पे? फिज मोराको। फिज मोराको, MOROCOO। ये पहली जगह थी जहां पहली बार साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना। पहली बार जहां बेटा क्या बना? साइकेट्रिक हॉस्पिटल। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी। और बेटा यहां क्या बना? यहां पहली बार साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना। उसको बनाने वाला कौन था? एविसीना, AVIC, यही साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफरिस्ट, एविसीना, AVICENNA, एविसीना। तो ये बेटा एक मुस्लिम पर्शियन फिलोसफर था। इसने 8th सेंचुरी में फिज मोराको में साइकोथेरेपी के बारे में बताया और पहला हॉस्पिटल वहां एस्टेब्लिश हुआ। पहला हॉस्पिटल वहां एस्टेब्लिश हुआ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। वहां पहला हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हो गया। इसने किस किस चीज की वहां ट्रीटमेंट की? एपिलेप्सी, एपिलेप्सी, मिर्गी कशर पे,
मिर्गी के दोहरे, ठीक है बेटा। एपिलेप्सी की इसने बेटा की, नाइटमेयर्स, डरावने ख्वाब, नाइटमेयर्स, इसका इलाज इसने किया। एंड पुअर मेमोरी, पुअर मेमोरी, 3 चीजों का इलाज इस हॉस्पिटल में होता है। एक तो बेटा मिर्गी का, दूसरा नाइटमेयर्स का, और तीसरा पुअर मेमोरी का। इन चीजों का यहां इलाज होता है। एविसीना ए मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है बेटा, ये इन चीजों का इलाज करता है। और बेटा ये जो एविसीना होता है यही साइकोथेरेपी का पहला हॉस्पिटल खोलता है। आप देखिए बेटा ये तीनों चीजें किस चीज के साथ रिलेट है? माइंड के साथ। किस चीज के साथ रिलेट है बेटा? माइंड के साथ। ये भी अभी माइंड का ही है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं पहली बार किसी ने डिप्रेशन के बारे में बताया, अहमद इब्न साहल अल बल्की। अहमद, ये भी पर्शियन का साइंटिस्ट था। अहमद इब्न साहल अल बल्की, अहमद इब्न साहल अल बल्की, ये एक मुस्लिम पर्शियन फिजिशियन था। मुस्लिम पर्शियन फिजिशियन। जिसने बेटा क्या बताया? जिसने पहली बार मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में बताया। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, इसके मुताबिक मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। और इसने एक अच्छी बात हमें बताई, क्या? सिकनेस इन द माइंड कुड अफेक्ट द बॉडी एंड वाइस वर्सा। सिकनेस इन द माइंड, सिकनेस इन द माइंड इफेक्ट्स द बॉडी, इफेक्ट्स द बॉडी एंड वाइस वर्सा। He is the first to develop the definition of depression. यह पहला था जिसने डिप्रेशन की डेफिनेशन दी। और इसने डिप्रेशन के मुताबिक क्या बताया? इसने डिप्रेशन की डेफिनेशन दी। इसने कहा डिप्रेशन का मतलब सिकनेस इन द माइंड, आपका माइंड बीमार है। डिप्रेशन इसने किसको बोला? सिकनेस इन द माइंड, आपका जो माइंड है ना वही बीमार है। सिकनेस इन द माइंड मतलब आपके माइंड में रॉन्ग थॉट से, या आपका जो माइंड है इसमें कुछ ऐसी चीज है जो बॉडी को भी इफेक्ट करती है। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या था? अहमद इब्न साहल अल बल्की। तो बेटा ये एक पर्शियन साइंटिस्ट था जिसने बेटा हमें बताया कैसे माइंड इफेक्ट करता है बॉडी को ड्यूरिंग डिप्रेशन। उसके बाद 11वीं सेंचुरी, इस्लामिक दौर। 11वीं सेंचुरी में बेटा कौन सा दौर आया? इस्लामिक दौर। अकॉर्डिंग टू आवर कुरान, हमारा कुरान क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू आवर कुरान बेहतरीन इंसान कौन सा है जो अपने नफ्स को कंट्रोल करे? हम कहते हैं 11वीं सेंचुरी में कुरान ने पहली बार वर्ड नफ्स इस्तेमाल किया। नफ्स अक्सर लोग ये समझते हैं नफ्स क्या है, मगर ये किसके अंदर है? माइंड के अंदर है ना बेटा। तो हम कहते हैं बेहतर मुस्लिम वो है जो नफ्स को कंट्रोल करे। जो किसको बेटा कंट्रोल करे? नफ्स को कंट्रोल करे। तो नफ्स का कंसेप्ट इस्लाम ने लाया कब? NAFS। नफ्स का कंसेप्ट इस्लाम ने लाया 11वीं सेंचुरी में। और बेटा जब हमने नफ्स का कंसेप्ट जब हमने बेटा स्टडी किया तो हमें पता चला क्या नफ्स हम किसे कहते हैं? सेल्फ और सोल। सेल्फ और सोल, नफ्स हम किसे कहते हैं? सेल्फ और सोल। उसके बाद हम कहते हैं लेटर ऑन इसी कुरान ने हमें बताया क्या? अल कलबुन, कलब किसे कहते हैं? हार्ट।
अल कलब, कलब किसे कहते हैं? हार्ट, हार्ट, ठीक है बेटा। और उसके बाद अल रूहुन, रूह किसे कहते हैं? स्पिरिट। मतलब ये वाला सोल अलग है, वो अलग है, सेपरेट रूह। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो लोग भी गलत नहीं थे, उन्होंने भी माइंड को ही स्टडी किया था, मगर उनका उस टाइम क्या गलत था, वो क्या लेते थे? सोल, ठीक है बेटा। और बेटा अल अकल, इंटेलेक्ट, अल अकल, वो अकल नहीं है, अक्सर हम कहते हैं ना अल अकल, इंटेलेक्ट। अल इरादा, विल, इरादा, विल। तो कुरान ने क्यों बेटा इन चीजों का जिक्र किया? उन्होंने कहा दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ नफ्स, ये सारे किसके पार्ट से? नफ्स की वजह से हमें इन चीजों को कंट्रोल करना है। अगर हमने नफ्स को कंट्रोल किया, ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है बेटा। एक तो हमारा दिल हमारे कंट्रोल में रहेगा, दूसरा हमारी अक्ल हमारी कंट्रोल में रहेगी, हमारी विल हमारी कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए कुरान ने कहा बेहतर मुस्लिम वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल करेगा, जो अपने नफ्स को कंट्रोल करेगा। और बेटा इन्होंने कहा द स्टेडी ऑफ मेंटल इलनेस इज कॉल्ड इलाज नफ्स। मेंटल इलनेस का मतलब क्या है? हमारा नफ्स बीमार है। द स्टेडी ऑफ मेंटल इलनेस इज कॉल्ड इलाज नफ्स। कुरान ने उसको क्या बोला? इलाज नफ्स। और इन्होंने बोला इट इज ओनली ट्रीटेड विद रिलीजन, इट इज ओनली ट्रीटेड विद। कुरान ने कहा हर किसी मसले का हल क्या है? रिलीजन। हमारे रूह को सुकून कैसे मिलेगा, हमारे नफ्स को सुकून कैसे मिलेगा? इसी बात पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नफ्स मेंशन इन द कुरान। नफ्स अवामा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अवामा जिसको लेटर ऑन सिगमंड फ्रॉइड ने कहा ईथ। नफ्स लवामा लेटर ऑन ईगो। नफ्स मुतमइन्ना लेटर ऑन सुपर ईगो। लेटर ऑन साइकोलॉजी ने इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके बोला ईगो, सुपर ईगो। मुतमइन्ना मींस व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, जब आप बेटा सेटिस्फाई होते हो, आपके दिमाग में कोई रॉन्ग थॉट नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड नफ्स मुतमइन्ना। जब आप बेटा पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हो, मार्कस देख के सेटिस्फाई होना, फैमिली में सेटिस्फाई होना, हर एक जगह सेटिस्फाई होना। जब आप सेटिस्फाई होते हो, आपका दिल, आपका दिमाग क्या होता है? मुतमइन्न, नफ्स मुतमइन्न। जब आपको बेटा ईगो इलनेस है, जब आपके दिमाग में गुस्सा होता है, जेलसी होती है, तब हम कहते हैं नफ्स लवामा। मतलब आप मुतमईन नहीं हो, आपको गुस्सा है, आपको जेलसी है, ठीक है बेटा, आपके थॉट जो है उनमें प्रॉब्लम है, आप नेगेटिविटी में चले गए हो, या आपको कोई और प्रॉब्लम है। नफ्स लवामा, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल करोगे या नहीं? मिसाल के तौर पर आपके पापा ने पेस्ट्री लाई, आपकी पेस्ट्री फेवरेट है, पापा ने लाई, मगर पापा ने ये पेस्ट्री इस घर से लाई थी, शाम को मेहमान आने वाले, पेस्ट्री सीधे फ्रिज के अंदर है। पेस्ट्री कहाँ है? आप घर पहुंची, आपने फ्रिज खोला, आपने पेस्ट्री देखी, ना आपने मामा से पूछा, ना आपने पापा से पूछा, ना किसी से पूछा। अगर पेस्ट्री फ्रिज में थी, क्यों थी, क्यों लाई है? आपने उठाई और सारी खाई। मतलब आपने अपने डिजायर पे कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, आपने अपने डिजायर पे कंट्रोल नहीं किया। दिस इज कॉल्ड नफ्स लवामा। जहां आपका डिजायर आप पे भारी होता है, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इट जहां आपका डिजायर आप पे क्या होता है? भारी होता है, वो आपको ये नहीं कहने देता है कि ये कहां से लाया, ये क्यों है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप दूसरे दिन घर गई, आपके फ्रिज में पेस्ट्री देखी, आप पहले मामा के पास गई, मामा फ्रिज में पेस्ट्री मैं खाऊं? नहीं बेटा, मेहमान आने वाले। तो आपने पहले पूछा, इस पूछने से क्या हुआ? आपने अपने डिजायर पे कंट्रोल किया, आपने अपने डिजायर को भारी नहीं होने दिया। आपने कहा चलो मामा ने कहा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ठीक है बेटा।
तो इससे क्या होगा? मामा ने आपको क्या बोला? नहीं खाना, ठीक है बेटा। इसको हम कहते हैं नफ्स लवामा, ठीक है बेटा। जहां आप अपने डिजायर को कंट्रोल करते हो कुछ हद तक, उसके बाद नफ्स मुतमईन, मामा मैं पेस्ट्री खाऊं? नहीं बेटा, मेहमान आने वाले हैं, मेहमान जब आएंगे उसके बाद जो पेस्ट्री बचेगी वो आप ही खाओ। आप मुतमईन हो जाते हो, ये मुझे ही खानी है। अब पापा के दोस्त आने वाले हैं, आने दो, उसके बाद मुझे ही खानी है, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड नफ्स मुतमईन। तो कुरान ने इन 3 नफ्सों का जिक्र किया, ठीक है बेटा। और कुरान ने कहा नफ्स मुतमईन जो है वो इंसान को मेंटल इलनेस से बचाता है। नफ्स मुतमईन जो है वो इंसान के हर एक चीज का जवाब है। जब आप मुतमईन होते हो, जब आप अपनी लाइफ से मुतमईन होते हो, अपनी बर्थ से मुतमईन होते हो, जिंदगी के हर एक मसले से मुतमईन होते हो। क्योंकि लाइफ के 2 रास्ते हैं, या तो आप पास हो जाओगे या तो आप फेल हो जाओगे। फेल में भी मुतमईन, पास में भी, तब जाके बेटा आप साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से बच सकते हो। तो 11वीं सेंचुरी में कुरान ने इस माइंड की स्टडी को फर्दर इलाबोरेट किया जब उन्होंने नफ्स का जिक्र लाया। और इन सारी चीजों को कुरान ने किसके साथ जोड़ा? नफ्स के साथ। और उन्होंने बोला आपका नफ्स कंट्रोल हो गया तो ये चीजें भी कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। आज इतना काफी है, आपके चेहरे बहुत